हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे बाय टीसीएस इन एनटीपीसी एग्ज़ाम। मतलब ये जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो टीसीएस कंपनी के द्वारा जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जो भी भारत के अंदर जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो इसी कंपनी के द्वारा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से। तो आपके भी एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जो आपको पता है कितने, तो 24 क्वेश्चन आएगा और 24 मार्क्स का भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि इंडिया फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन कौन सा है। अगर पहला सुपरफास्ट आपको ट्रेन पूछा जाए तो ये है डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन ट्रेन है जो इंडिया का सबसे पहला सुपरफास्ट ट्रेन है। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चलता है, तो मुंबई से लेकर के और पुणे के बीच। ये कब से चल रहा है, तो 1930 से। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहला विद्युत से चलने वाला ट्रेन कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला, तो यही है डेक्कन क्वीन है कि फर्स्ट। आपको अगर ये पूछ दे कि फर्स्ट कौन सा, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो यही है डेक्कन क्वीन है। बात समझ गए आप। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगर आपसे ये पूछ लें कि अभी जो वर्तमान में है वो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन कौन है भारत के अंदर, तो वर्तमान में जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है वो आप वंदे भारत एक्सप्रेस बोल लीजिए या ट्रेन 18 बोल लीजिए। ये सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है। इसका स्पीड कितना है, तो जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट के दौरान इसका 180 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था। लेकिन अभी इसको जो परमिशन दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा चलाने के लिए, तो कितना, तो 130 किलोमीटर पर आवर का परमिशन इसको मिला हुआ है। 180 का क्यों नहीं मिला हुआ है, क्योंकि अभी भारत के अंदर जो ट्रैक है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। या फिर आप देखते होइएगा जैसे कि जहाँ पे भी क्रॉसिंग रहता है वहाँ पे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहता है। इसीलिए इस सब को मामले को देखते हुए जो इसका स्पीड है ये बोला गया है कि अभी 130 तक ही रखने के लिए। और ये कहाँ से कहाँ के बीच पहला जो चला था, ये चला था पहला जो ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस, ये दिल्ली से लेकर के और कहाँ, वाराणसी के बीच चला था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखिए और मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। चलिए देखिए आप इसका, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट, मतलब जो ट्रेन, मतलब इंजन लेस ट्रेन। आपको पूछ रहा है कि पहला कौन सा ट्रेन है जो इंजन लेस है। इंजन लेस कहने का यहाँ मतलब है कि उसका अलग से इंजन नहीं जोड़ा जाता है। वो ट्रेन, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, ये ट्रेन का डब्बा है, तो इसके साथ ही ये फिट है। क्या, इंजन जो है इसके साथ ही फिट है, मतलब इंजन लेस है, बाहर से नहीं जोड़ा जाता है। तो कौन सा ट्रेन है, तो ये ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। ये ट्रेन को कहाँ बनाया गया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ, तो तमिलनाडु, चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु। ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब वीडियो देखिएगा तभी आपको एक्सप्लेनेशन पता चलेगा ना। तो यही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। देखिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि ओडिसी यानी कि डेक्कन ओडिसी जो है ये क्या है, तो डेक्कन ओडिसी देखिए ये मतलब आपको देखकर अगर पढ़े नहीं है तो आपको लगेगा ये उड़ीसा का कोई चीज़ होगा। लेकिन डेक्कन ओडिसी जो है एक लग्जरी ट्रेन है और ये कहाँ चलता है, तो महाराष्ट्र में चलता है। और ये कब शुरू हुआ था, तो 2004 में इसका शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यटन जो भी है ना, तो पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आने की ये पैलेस ऑन व्हील्स मॉडल पे आधारित है ट्रेन। मतलब घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब लग्जरी बनाया गया है। जैसे कि लोग छुट्टी मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है, कह रहा है सिंघम यानी कि सिंगाद जो है, सिंगाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, तो सिंगाद एक्सप्रेस जो है ये आपको पुणे से लेकर के और मुंबई के बीच चलती है। ठीक है, तो ये आपका पूछ लिया गया है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसमें 3-4 को याद रखिए, जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ के कहाँ बीच चलती है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहला है वो कहाँ से कहाँ के बीच चलता है, दूसरा कहाँ से कहाँ के बीच चलता है, ये सब अभी आगे क्वेश्चन में मैं सब वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। देखिए आपको ये पूछ रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशन के मध्य चलती है। ये हम आपको पीछे भी बता दिए, लेकिन ये इतना बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि आप पूछिए नहीं। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये मतलब
वाराणसी से किसके, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलता है, ठीक है। और ये कौन कौन स्टेशन से होकर के गुजरता है, तो ये भी पूछा गया है सीक्वेंस में, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी, यही 4 स्टेशन से होकर के ये गुजरता है। इसके 4 स्टॉपेज है, कहाँ, पहला दिल्ली में, दूसरा कहाँ, कानपुर में, और तीसरा इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद के जगह पे आपको प्रयागराज भी मिल सकता है, ठीक है। और ये वाराणसी में, अगर यहाँ से चलेगा तो ऐसे, और यहाँ से चलेगा तो फिर क्या, ऐसे, ठीक है। बात समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली थी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला था, इसको वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया था। कब, तो 15 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन समारोह किया गया था, यानी कि हरी झंडी दिखाया गया था। लेकिन ये पब्लिक के लिए उस दिन नहीं चला था ट्रेन। तो पब्लिक के लिए कब चला था, तो उसके 2 दिन बाद, यानी कि 17 फरवरी 2019 को ये ट्रेन किसके लिए, तो पब्लिक के लिए भी चल पड़ा था, ठीक है, उद्घाटन के 2 दिन बाद, ठीक है। चलिए देखिए, ये है यहाँ पे, ये चीज़ तो हम आपको पीछे भी बता दिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन 18 कहाँ से, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चलता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये है सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ के कहाँ बीच चलती है या चली, तो कहाँ, दिल्ली से लेकर के कटरा, मतलब कटरा कहाँ, जम्मू, जहाँ आप घूमने के लिए जाते हैं, वैष्णो माता मंदिर, वहाँ। तो देखिए पहला जो चला था आपका वाराणसी से लेकर के कहाँ, तो दिल्ली तक चला था, और दूसरा कहाँ, दिल्ली से लेकर के और कटरा तक चला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पहला फर्स्ट जो था यहाँ पे था, और सेकंड जो हो गया यहाँ पे हो गया। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि पंजाब में जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है। तो देखिए पंजाब के अंदर जो रेल कोच फैक्ट्री है ये है आपका कपूरथला में, और इसका स्थापना हुआ था 1986 में, इसका स्थापना हुआ था, और ये पंजाब में है, कपूरथला में। यहाँ क्या होता है कि जो भी आप रेल इंजन जो देखते हैं, इंजन जो डीजल इंजन देखते हैं ना, डीजल इंजन, इसका जो भी पार्ट पुर्जा कंपोनेंट बनता है, डिजाइन होता है, वो सब कहाँ होता है, तो यहीं पे होता है, कपूरथला में ही होता है। बात समझ गया। तो यहाँ पे रेलवे पार्ट पुर्जा इंजन का ये सब बनता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार भारत में यात्रा रेल कब चली थी। तो पहली बार जो भारत में यात्रा रेल का मतलब जो चला था वो चला था 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहाँ से, तो बोरी बंदर, यानी कि जो बॉम्बे के अंदर, वहाँ से थाने के बीच। कितना, तो 34 किलोमीटर चला था। इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम जो है 1888 में कर दिया था क्या, विक्टोरिया टर्मिनल। और अब इसका प्रेजेंट में नाम क्या है, प्रेजेंट में इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो आपको ये चीज़ पूछा जा सकता है कि अभी इसका जो फर्स्ट जो ट्रेन चला था यहाँ यानी कि जो बोरी बंदर से चला था, उसका प्रेजेंट नाम क्या है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम है। बॉम्बे से यानी कि जो मुंबई की सरकार है उसने 1996 में इसका नाम बदल कर ये कर दिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पॉइंट को देख लीजिए, मैं लिख दिया हूँ इसको कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में प्रथम रेल 1825 में चला था, और कहाँ चला था, इंग्लैंड में। ये एक बार रेलवे की परीक्षा में, मतलब पहले भी, ये तो 2019 में पूछा ही गया है, लेकिन पहले भी 2020 में अभी जो पूछा गया एनटीपीसी में, वहाँ भी पूछा गया, और इससे एक बार पहले भी पूछा गया था कि सबसे पहला ट्रेन कब चला था, तो 1825 में चला था, और कहाँ, तो इंग्लैंड में चला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि 1853 में ब्रिटिश द्वारा भारत में किस प्रकार का परिवहन शुरू किया गया था। देखिए 1853 में ब्रिटिश के द्वारा क्या, तो रेल शुरू किया गया, रेल सेवा। लेकिन इसका रेल सेवा आप ये मत मानिएगा कि भारतीयों लोग के लिए शुरू किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने दिमाग क्या लगाया था कि भारत के अंदर, मान लिया जाए कि भारत के अंदर जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कहाँ है, तो या तो यहाँ है, यानी कि पश्चिमी घाट पे, या यहाँ कोलकाता साइड में है, या यहाँ है। तो इनको लगा कि अब जो सामान, मान लिया जाए जो यहाँ बन रहा है, नॉर्थ भारत में बन रहा है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, इस सब में जो चीज़ें बन रहा है, इसको हम, इसका उद्देश्य था कि हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को इंग्लैंड तक कैसे पहुँचाएँ। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम रेल सेवा शुरू कर लेते तो जल्दी से जल्दी इस सामान को यहाँ से लेकर के, और यहाँ हम पोर्ट बंदरगाह तक लेकर के आ जाएंगे, और यहाँ से फिर कहाँ, तो इंग्लैंड लेकर के
इंग्लैंड लेकर के चले जाएंगे। इनका उद्देश्य ये था, इसीलिए रेल सेवा शुरू किए थे, लेकिन बाद में हमारा काम आ गया। लेकिन इनको ये नहीं पता था उस टाइम में कि ये भारतीयों के लिए एक बड़ा मतलब ऐसा उद्देश्य बन जाएगा। इन्होंने जब ये शुरू किए थे तो इनका उद्देश्य ये था कि हम भारत से जो सामान ले जाना चाहते ढो करके, वो सब कहाँ से कहाँ इंग्लैंड ले जाए और जल्दी से जल्दी चला जाए, इसलिए रेल का शुरुआत किए थे। और दूसरा क्या उद्देश्य था इनका कि जैसे कि जो भी क्रांतिकारी विधि हो रहा था भारत के अंदर कि भारत को आज़ाद करने के लिए, तो उस क्रांतिकारी विधि को समाप्त करने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी समाप्त कर देने के लिए, जैसे कि अगर फोर्स को उनको ट्रांसफ़र करना है, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो दूसरा व्हीकल से 1-2 को मतलब 10-20 को ले जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर इनके पास रेल सुविधा रहेगा तो जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर के चले जाएंगे सारे फोर्स को, और यहाँ पर जो गतिविधि हो रहा होगा भारत को आज़ाद करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि, उनको समाप्त कर देने का इनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यही है कि इंडियन रेलवे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो ये आपको पता होगा विवेक एक्सप्रेस है। लेकिन ये चलाया कब गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को मनाने के लिए इस ट्रेन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे भी हम आपको दिखाते, देखिए ये कहाँ से कहाँ के बीच चलता है। तो ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, ये डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। यहाँ से कन्याकुमारी आने की तमिलनाडु, ये कितने राज्य से गुजरता है, तो 6 राज्य से, स्टेट से होकर के गुजरता है। ठीक है, बात समझ गया। और देख लीजिए इस ट्रेन को ये पूरा दूरी कवर करने में लगभग 82 आवर लगता है, 82-82.5 आवर लगता है। ये 80 से 82 के बीच में दिया रहेगा, वो आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो 4200 किलोमीटर से लेकर के आपको 4300 किलोमीटर के बीच में जो ऑप्शन होगा वो आप टिक लगा लीजिएगा। इसका आपको अलग अलग साइट पे चेक कीजिएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस वेरी करता है, कहीं 4286 दे देगा, कहूँ 4250, कहूँ 35। तो इसीलिए मैं क्या बताऊँ, एक रेंज डाटा कि 4200 से लेकर के और 4300 किलोमीटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आप लगा लीजिएगा आंसर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ शुरू हुआ था। तो प्रथम ट्रेन जो शुरू हुआ था सौर ऊर्जा से संचालित, बात ध्यान रखिए, सौर ऊर्जा से, तो ये हुआ था दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि वो तो मतलब प्रथम अगर पूछे तो वो बताना है आपको, लेकिन अगर ये पूछ दें कि प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित डेमू, यानी कि डेमू का फुल फॉर्म क्या होता है कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ये ट्रेन जो है कब चला था, तो 2017 में चला था। डेमू जो है वो सौर ऊर्जा से कब चला था, तो 2017 में, जुलाई 2017 में चला था। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली के सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से लेकर के और हरियाणा के कहाँ, तो फारूक नगर तक चला था। ये बात आपको ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना। डेमू का क्या होता है, तो डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन है कि आपका इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर रेलवे स्टेशन कौन है। मतलब वहाँ पे उस स्टेशन पे जितना भी जैसे कि कंप्यूटर जो चल रहा होगा, वो भी लाइट वहाँ जो भी चीज़ जो स्टेशन पे यूज किया जा रहा होगा वो सब किससे चल रहा होगा, तो सोलर पावर से चल रहा होगा। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो ये है गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया कि इंडिया फर्स्ट, और इसको भी ध्यान रखिए, इंडिया फर्स्ट सोलर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च किया गया कहाँ पे, तो एट वेली विलेज, कहाँ, केरला में। मिनिएचर ट्रेन जो चलता है सोलर पावर से, ये कहाँ चल रहा है, तो केरला के अंदर। ये एक छोटा सा ट्रेन होता है। ठीक है, मिनिएचर मतलब होता है लघु, छोटा सा ट्रेन होता है, और ये केरला के अंदर में चलता है। ये एक्चुअली मतलब कोई मतलब इधर से उधर लोग जाने के पर्पज़ से कम, लेकिन उसमें इसलिए ट्रेवल करते हैं ताकि उसमें मतलब एक अलग अंदाज है, मतलब जैसे कि आप वहाँ पर जा करके इंजॉय कर सकते हैं घूम करके। मतलब जैसे कि आप एक बार इसको वीडियो देख लीजिएगा ना, 1-2 मिनट का गूगल पे मिलेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि उसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि घूम करके एंजॉय करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, चलो शाम को आज कहीं घूमते हैं, तो आप बोलते हैं ना दोस्त यार के साथ कि कहीं घूमने चलते हैं, तो उसी तरह से ये घूमने वाला ट्रेन है। यहाँ पे घूम करके लोग काफ़ी मतलब अच्छा महसूस करते हैं, उसमें घूमते फिरते हैं। तो इस टाइप की मिनिएचर ट्रेन है, बात समझ गया। चलिए, तो ये मिनिएचर ट्रेन कहाँ चलता है, तो केरला में, और कहाँ, एट वेली विलेज। समझिए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो सब शेयर किया हूँ। क्या है इससे रिलेटेड डाटा है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर से संबंधित सत्य कथन क्या है। तो देखिए जब हम यहाँ पे जितना भी कथन है वो लिख दिया हूँ। आपसे एग्जाम में कोई एक पूछा जा सकता है या 3 को दे देगा, एगो गलत दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन गलत है, तो इस सब टाइप से आपको बन सकता है। तो देखिए ग्रीन रेल कॉरिडोर, इसमें जो आपका पहला कथन है वो क्या है कि प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर है उसका लंबाई कितना है, तो उसका लंबाई है 114 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं थोड़ा आगे करता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है आपका, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ये है कि इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था इसका उद्घाटन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि इट इज़ द फर्स्ट टाइप ग्रीन कॉरिडोर है। ये जो है, जो ये ग्रीन कॉरिडोर है इंडिया में फर्स्ट टाइप की ग्रीन कॉरिडोर है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें बायो टॉयलेट जो है वो अटैच है। इस ट्रेन के अंदर जो ये ग्रीन कॉरिडोर ट्रेन है इसमें बायो टॉयलेट क्या है, अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो ये चारों हम आपको बता दिए, चारों आपको याद रखना है। क्या क्या कि इसका लंबाई कितना है, तो 114 किलोमीटर। इसको उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो रेल मंत्री उस टाइम में 2016 में सुरेश प्रभु थे, उनके द्वारा किया गया था। ये कैसा, तो ग्रीन टाइप जो फर्स्ट कॉरिडोर है, और इसमें क्या है, तो यानी कि जो बायो टॉयलेट है वो भी इसमें अटैच है। तो ये चारों पॉइंट को आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 17 नंबर, ये कह रहा है कि रामेश्वरम मदुरई रेल मार्ग जो है देश का पहला ग्रीन कॉरिडोर है। देश का जो पहला ग्रीन कॉरिडोर है कौन सा है, तो रामेश्वरम मदुरई है। ये कहाँ है, तो ये रामेश्वर मदुरई जो है आपको पता भी होगा कि ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में सबसे पहले यानी कि रेलवे को किस गवर्नर जनरल के मतलब किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, मतलब चलाया गया था। तो देखिए ये रेलवे कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, ये बात आपको पता है। और इस समय में कौन से गवर्नर जनरल थे भारत में, तो 1848 से लेकर 56 तक जो भारत में थे वो कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। इनके टाइम में 4-5 कार्य हुआ है, ठीक है। ये अगर आप मेरा सभी वीडियो देख लेते हैं जो मैंने इंडियन यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL डाला हूँ, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो ही बताया हूँ वो सब टू द पॉइंट बताया हूँ, डेविएट करके कुछ भी नहीं बताया हूँ। और एग्जाम में वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप नहीं देखें पीछे के वीडियो तो देख लीजिए। जो क्वेश्चन मैं एक बार बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं तो मैं समझता हूं आप देख लिए होइएगा, तो दोबारा मैं नहीं करना चाहता रहता हूं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लग जाए, इसलिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जो पीछे का वीडियो दिया हूँ उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ कि इनका कार्यकाल क्या था, इन्होंने और क्या स्टार्ट किया, तार सेवा कब स्टार्ट किया, पोस्ट ऑफिस कब स्टार्ट हुआ, पोस्ट ऑफिस एक्ट कब आया, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे वीडियो में, ठीक है। तो आप नहीं देखे तो जरूर देखिए पीछे वाला वीडियो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लुम्बिनी, बोधगया, वाराणसी और कुशीनगर, आपको पता है ये सब क्या है, तो एक बौद्ध स्थल है, मतलब घूमने के लिए बौद्ध स्थल है। तो यहाँ पे घूमने के लिए यानी कि यात्रा करने के लिए जो IRCT जो है उनके द्वारा एक टूरिस्ट ट्रेन चलाया गया, संचालित किया गया। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। और ये कब चलाया गया था, तो 28 मार्च 2007 को चलाया गया था। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 19 नंबर, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कलर नहीं हो पाया, छूट गया है, ठीक है। ये देखिए क्या है कि फर्स्ट रेल यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ है, तो आपको ये पता भी होगा कहाँ पे, तो गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में है। गुजरात के कहाँ पे, गुजरात के बड़ोदरा में, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये तो आपको याद भी होगा क्वेश्चन, लेकिन ये आप फोकस करना इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है। जो भारत के अंदर रेलवे विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है NRTI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इसका नाम है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ये है कहाँ, तो वडोदरा गुजरात में। और इसका स्थापना हुआ था 5 सितंबर 2018 को हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोग को याद होगा, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो सबसे लंबा है, ठीक है। और ये इसका लंबाई कितना है, तो यानी कि 9289 किलोमीटर है। और ये कौन से लाइन पे चलता है, तो यानी कि मॉस्को व्लादिवोस्टोक लाइन पे चलता है। और ये कहाँ पे, तो रसिया में है, रूस में है ये लाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17वां रेलवे जोन कौन सा है। देखिए आप लोग 18वां याद करके रखते हैं और एग्जामिनर देखिए क्या पूछ लिया, 17वां रेलवे जोन कौन सा है। तो 17वां रेलवे जोन जो है वो मेट्रो रेलवे कहाँ, तो कोलकाता है। देखिए एग्जाम में जो पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था वो पूछा गया था कि मेट्रो को छोड़ करके रेलवे जोन कितना है, तो उस समय तो 17 ही था। तो ठीक है, उस समय मतलब जब 17 रेलवे जोन था पूरा तो उसमें कितना था, 16 जो था रेलवे था और 1 था मेट्रो। लेकिन अभी 18 जोन हो गया है टोटल, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट है। तो इसमें कितना 17 जो है वो रेल से रिलेटेड है और 1 जो है इसमें रेलवे जोन वो किससे, तो मेट्रो से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और 18वां रेलवे जोन कौन बना है, तो साउथ कोस्ट रेलवे बना है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। 18वां का मैं बता रहा हूँ, 17वां आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 17वां 18वां दोनों आपको याद रखना है। चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ। देखिए अब ये है यहाँ पे रेलवे जोन के बारे में मैं फिर से लिख दिया हूँ, क्योंकि रेलवे जोन से एक न एक क्वेश्चन आपको आना है और आपके टिप्स पे रहना चाहिए। तो ये रेलवे जोन है और ये क्या है इसका, तो ये है आपका हेडक्वार्टर। क्या है, हेडक्वार्टर है, बात समझिए। तो देखिए सेंट्रल रेलवे का कहाँ है, तो मुंबई में। कोंकण रेलवे का कहाँ है, तो नवी मुंबई में। नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ है, तो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका ये, तो ये कह रहा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कहाँ है, तो प्रयागराज, पहले इलाहाबाद के नाम से जो जाना जाता था वही। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो यह है गोरखपुर में आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ये कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये कहाँ पे है, तो यह है मालीगांव गुवाहाटी में है। 7वां देखिए कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो जयपुर, और ये कहाँ पे, तो राजस्थान में। आपको पता भी होगा राजस्थान में, ठीक है। और ये देखिए 8वां नंबर कि ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है, तो ईस्टर्न रेलवे जो है कहाँ, तो कोलकाता में है। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ है, तो हाजीपुर, ये बिहार में पड़ता है, पटना के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 10वां नंबर देखिए कि ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये है आपका भुवनेश्वर में। साउथ रेलवे कहाँ है, साउदर्न रेलवे जो है ये है आपका चेन्नई में। और साउथ सेंट्रल रेलवे ये कहाँ पे है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ये सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और साउथ कोस्ट रेलवे कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में। ये खास इंपॉर्टेंट है, यही 18वां जोन है, 18वां जोन यही पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इसमें कि 14 नंबर क्या है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो कोलकाता में है। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, और आपको एगो पीछे भी बताया था उसका भी कोलकाता में, मेट्रो रेल का भी कोलकाता में। तो 3 को हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ है, तो ये बिलासपुर में है। अब नेक्स्ट देखिए कि साउथ वेस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो ये हुबली में। हुबली कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। समझ गए बात। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए कि वेस्टर्न रेलवे कहाँ है, वेस्टर्न रेलवे का कहाँ है, तो मुंबई यानी कि चर्च गेट में। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे 2 रेलवे का मुख्यालय हैं। ठीक है, तो आप मैं 18 बताया हूँ, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे शहर है और कौन कौन शहर है जिसका मुख्यालय जो है 2, मतलब उस शहर में 2 रेलवे का मुख्यालय, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए 18 देखिए अगर कोई भी चीज़ आप उसको जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप बताइए, तो अगर उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपको बहुत लंबा टाइम तक वो चीज़ें याद रहता है। ठीक है, या आप कॉपी में लिख लीजिए अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो। देखिए लास्ट है आपका कि वेस्ट सेंट्रल यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच रेलवे पैरेलल टू अरब सागर, मतलब अरब सागर के समांतर में कौन सा रेलवे चलता है। तो आपको पता होगा कोंकण रेलवे जो है अपना, कोंकण रेलवे ये अरब सागर के समांतर में चलता है। कौन सा, तो कोंकण रेलवे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया अपना दक्षिण भारत, ठीक है, तो ये हो गया अरब सागर। ठीक है, इधर अरब सागर, इधर से ये पैरेलल में ये ट्रेन चलता है कोंकण रेलवे, और ये हो गया अपना अरब सागर हो गया। बात समझिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ बता दिए हम कि ये कहाँ कहाँ कवर करता है, मतलब किस किस राज्य को। तो देखिए कोंकण रेलवे का जो बेनिफिट होता है ये मतलब गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्य से होकर के ये गुजरता है। आपको जैसे कि अरब सागर पूछा गया ना, तो वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट के पैरेलल में कौन सा चलता है। तो वेस्टर्न घाट के भी पैरेलल में कोंकण रेलवे ही आपको आंसर में बताना है। समझ गए बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। ये क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो रेलवे लाइन है, जो सबसे बड़ा है रेलवे लाइन, वो कहाँ पे, तो सबसे लॉन्गेस्ट है आपको उत्तर प्रदेश में। ये बात आपको पता भी होगा, सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन जो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ उसको आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि यानी कि रेल पटरी में दरार को पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। सपोज कीजिए कि ये रेल ट्रैक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया, क्रैक, तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं? तो इसको हम पता लगाते हैं अल्ट्रासोनिक डिवाइस के द्वारा पता लगाते हैं, जिसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, हर्ज कितना होता है, तो इसका हर्ज होता है 20 किलो हर्ज से भी ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का होता है क्या, 20 किलो हर्ज से ज़्यादा होता है। देखिए हर्ज 3 गो होता है, एक होता है 20 हर्ज होता है, एक होता है यहाँ से लेकर के 20 किलो हर्ज तक होता है, किलो हर्ज तक होता है, और एक होता है इससे ज़्यादा। तो देखिए जो इससे कम होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और ये बीच वाला होता है इसको बोलते हैं ऑडिएबल। ऑडिएबल, इसी को हम लोग सुनते हैं। ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि मानव जो हम लोग सुनते हैं उस ध्वनि का रेंज क्या है, तो उस ध्वनि का रेंज है 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक, और इससे जो बड़ा होता है वो होता है अल्ट्रासोनिक। तो यही हम पता करते हैं कि अल्ट्रासोनिक का यूज किया जाता है रेल के पटरी को, क्रैक को चेक करने के लिए, और जो नाभिक होता है जो देखते हैं समुद्र के अंदर, उसके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है चीज़ों को पता लगाने के लिए, ठीक है। और ये जो इंफ्रासोनिक जो देखते हैं ये बहुत बड़े बड़े डिवाइस के द्वारा ये चीज़ें उत्पन्न किया जाता है, और ये जो होता है ये हम सुन नहीं सकते। इसको सुनने के लिए स्पेशल चीज़ों के द्वारा, मशीन के द्वारा इसको सुना जाता है, या तो फिर ऐसे कुछ कैटेगरी में एनिमल्स होता है वो इसको सुन सकता है, ठीक है। चलिए जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो इसको खूब डिटेल में बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ना छूटे आपसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2019 तक कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है, तो रूट लेंथ जो है, रूट लेंथ है 68,155 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपको इससे नियर बाई भी दिया रहेगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसको भी टिक लगा लेना है, क्योंकि इसका भी डाटा थोड़ा सा वेरिएशन करता है, ठीक है। चलिए अगर एग्जैक्ट दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नियर बाई दिया रहेगा तो भी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखिए हम नियर बाई इसलिए बता देते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि जो सर हमें बताए हैं वो चीज़ें नहीं है ऑप्शन में, इसके मतलब क्वेश्चन गलत तो नहीं है। नहीं, अगर जो चीज़ें मतलब वैरी करने वाला चीज़ होता है, जैसे कि रूट लेंथ है, तो ये हमेशा वैरी करता है, कभी बन रहा है, कभी कितना साइट है जो बनते ही अपडेट कर देता है। बहुत सारा साइट है जैसे कि NCERT है, अब जब वो पब्लिश होगा तभी ना अपडेट करेगा, नहीं तो उसमें क्या होता है जो पुराना डाटा है वही लोग पढ़ते रहते हैं। तो उसमें क्या आता है, अगर वो भी डाटा अगर एग्जामिनर मान लीजिए कि क्वेश्चन सेट कर रहा है, उस समय में अगर वो NCERT से देखकर सेट कर लिया तो पुराना ही डाटा सेट कर लिया, तो इसके मतलब वो भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, और ये नया है ये भी सही हो जाएगा। तो इसके मतलब आपको एग्जाम में कोई एक ही डाटा मिलेगा, नियर बाई मिलेगा या सेम मिलेगा। बात समझ गए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 27 नंबर है, कह रहा है कि भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है, तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो है कौन सा, इंडियन रेलवे है। इसमें कुछ बात लिखा गया, इसको आप देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ये बात क्या लिखा गया, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि इंडियन रेलवे जो है दुनिया का 8वां, मतलब दुनिया का 8वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। लेकिन सबसे पहला कौन सा है, तो ये अमेरिका के जो रक्षा विभाग है वो सबसे पहला नियोक्ता है। ये किसके अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें उन्होंने बताया था। और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो बॉर्डर विदाउट रिपोर्टर के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा देश का है, तो चौथा जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है वो है इंडिया का। इंडिया का 4th है सबसे बड़ा, लेकिन पहला किसका है, तो ये है USA का, दूसरा किसका है तो चाइना का, और तीसरा किसका है तो रसिया। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए रसिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, इसका डिस्टेंस याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका सीक्वेंस याद रखिए। दोस्तों मैं एगो पहला वीडियो डाला था हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, तो एक्चुअली मैं बुक वहाँ कंटेंट जो लिया था वो बुक से ले लिया था, तो वहाँ पे एक्चुअली इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था। पहला नंबर पे तो USA था, और दूसरा पे रसिया, और तीसरा पे चीन हो गया था। तो उस क्वेश्चन मतलब वहाँ पे उस वीडियो में ना हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं आपका सीक्वेंस सही। एक लड़का, एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो मैंने उसको पिन कर दिया था, ठीक है, जो जिसमें अब मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे बताया था। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, पहला नंबर पे USA, दूसरा चीन, और तीसरा रसिया, और चौथा इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता मेट्रो रेल जो है इसका सेवा कब शुरू किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मेट्रो कहाँ चला था, तो कोलकाता में, और कब चला था, तो ये 24 अक्टूबर 1984 को चला था। आपसे दिल्ली के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो देखिए दिल्ली के बारे में भी मैं लिख दिया हूँ। दिल्ली मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 24 दिसंबर 2002 को चला था, ठीक है।
आपको एक चीज कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या बताना है कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, क्योंकि डीएमआरसी का एग्जाम मतलब हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप जानते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो देखिए 4 जो भारत का रेलवे स्टेशन है यूनेस्को वर्ल्ड यानी कि हेरिटेज साइट में, कौन कौन है। तो एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है, इसको 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद 3 रेलवे जो है वो माउंटेन रेलवे है तीनों, ठीक है। तो देखिए वो तीनों कौन कौन है माउंटेन रेलवे। तो एगो पहला है यानी कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ये भी पूछा जाता है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल में, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी है। दूसरा क्या, तो नीलगिरी रेलवे माउंटेन है, ये कहाँ, तो तमिलनाडु में है, और ये भी शामिल है यूनेस्को में, ठीक है। 2 हो गया। चलिए मैं तीसरा भी आपको दिखाता हूँ। देखिए तीसरा कौन सा है, तो कालका शिमला जो रेलवे है, ये भी आपको, ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। तो भारत, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इसको ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली कलर करना इसका भूल गया। तो भारत में किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, तो ये कहाँ पे, तो हावड़ा रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा, और कितना, तो 23 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वर्ल्ड में कौन सा है, तो आपको वर्ल्ड में भी ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म है वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, कहाँ, न्यूयॉर्क, और ये कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है। यहाँ कितना प्लेटफॉर्म है, तो एक ही रेलवे स्टेशन पे कितना, तो 44 प्लेटफॉर्म है। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, गतिमान एक्सप्रेस कौन से स्टेशन के मध्य चलती है। तो जो गतिमान एक्सप्रेस है ये चलता है आपको कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली से लेकर के और झांसी के बीच में रन करता है। कितना, तो लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन थ्रस्ट। देखिए ये ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा चलाया गया है, तो रेलवे के आरपीएफ के द्वारा इसको चलाया गया है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे कि आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या रेल में ट्रेवल करते हैं, तो आप देखते होइएगा कि किसी भी ब्रांड का पानी वहाँ मिलते रहता है। जो कभी कभी होता है क्या, पता नहीं वो ब्रांड कैसा है, कौन बनाया है, नहीं बनाया है। तो वही जो खराब ब्रांड का है, अनअधिकृत ब्रांड है, जिसको कोई परमिशन ही नहीं मिला है बेचने के लिए, उन सब चीज़ों पर रोक लगाना है। और एक अच्छे पानी का सुविधा किसको, जो वहाँ पर यात्री है उसको प्रोवाइड कराना है। इनका उद्देश्य यही है, ठीक है, कि अनअधिकृत जो पानी है उसको बंद कराना है और अच्छे पानी को वहाँ पे ऑपरेशन चलाना है। मतलब ऑपरेशन के द्वारा उनको क्या करना है कि अच्छे पानी को प्रमोट करना है और अच्छे पानी लोगों तक वहाँ पहुँचाना है। इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था जुलाई 2019 में इसका शुरुआत किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन या सीईओ किसे बनाया गया, तो ये सुनीत शर्मा को बनाया गया है, ठीक है, जनवरी 2021 में। लेकिन इससे पहले कौन थे, तो उससे पहले जो सीईओ थे रेलवे बोर्ड के वो कौन थे, तो विनोद कुमार थे। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिए ये आगे विनोद कुमार यादव। आपसे अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट रेलवे सीईओ कौन है, तो आपको यही बताना है, कौन, तो विनोद कुमार यादव है। फर्स्ट अगर पूछ ले तब, अब प्रेजेंट पूछ ले तो सुनीत शर्मा, जो मैं आपको पीछे बताया हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना के तहत भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं ना, ऐसे रेलवे क्रॉसिंग रहता है और ऐसे ऐसे रोड भी गया रहता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि किस योजना के तहत क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे हमें अब रोड नहीं दिखाई देकर के हमें यहाँ ब्रिज दिखाई देगा, कि हमें रोड को ऊपर से कर देना और नीचे से ट्रेन ऐसे जाएगा। तो ये है सेतु भारतम योजना, ठीक है। इसको भारत के मतलब प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था इस योजना को। और कब लॉन्च किया गया था, तो 4 मार्च 2016 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सेतु भारतम योजना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को नस्ली भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उन्हें बाहर उतार दिया गया था। देखिए जब महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे और कहाँ, डरबन से प्रिटोरिया, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि वो डरबन से लेकर के, ये देखिए यहाँ पे हरबन हो गया एक्चुअली, इसको डरबन आप कर लीजिएगा।
डरबन से कहाँ प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे। कब? यानी कि 1893 में। तो वहाँ पे मतलब जब ट्रेन में बैठे थे तो वहाँ एक यूरोपियन यात्री था, वो एक्चुअली रेलवे को मतलब स्टाफ को बुला करके और बोले कि ये कौन सा कुल्ली जैसे आदमी बैठा हुआ है, इनको बाहर करो या मतलब किसी और डब्बे में भेजो जहाँ फर्स्ट क्लास का डब्बा नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के टिकट लिए थे तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे, तो इनको बाहर उतारने के लिए उनको बोला गया। तो जब वो नहीं उतरे, वो थर्ड क्लास के डब्बा में नहीं गए, तो उनको यानी कि यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन पे, यहाँ देखिए मैं लिख दिया हूँ, यानी कि पीटर यानी कि पीटरबर्ग, यहाँ मैं आगे यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। यहाँ पे देखिए इस रेलवे स्टेशन पे यानी कि पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे इनको क्या किया गया कि बाहर उतार दिया गया, मतलब बाहर इनको धक्के दे करके बाहर कर दिया है। किसके द्वारा? तो रेलवे, वहाँ के रेलवे स्टाफ के द्वारा इनको क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। ठीक है, ज़बरदस्ती इनको उतार दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरिक विलियम स्टेवन के द्वारा जो डिजाइन किया गया है वो कौन सा स्थल है, या ये भी पूछा जा सकता है कि फेडरिक के द्वारा जो डिजाइन किया गया है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है, ऐसे भी आ सकता है। रेलवे स्टेशन कौन सा या कौन सा स्थल है, तो आपको क्या बताना है? विक्टोरिया टर्मिनल जो बम्बे के अंदर है वही है। ठीक है, यही जो आप यहीं से पहला ट्रेन चला था, इसी का नाम पहले क्या था? तो बोरी बंदर रेलवे स्टेशन इसी का नाम था, जो बाद में 1800 कब? तो 88 में इसको विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया गया। और प्रेजेंट में जो इसका नाम है, इसको क्या नाम है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका प्रेजेंट में नाम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही बात यहाँ लिखा गया है कि 1900 कब? तो 1996 में वहाँ मतलब मुंबई सरकार के द्वारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसका नाम कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है आपका ये 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है, सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? तो पीर पंजाल या आपको और नाम से क्या आ सकता है कि बनिहाल रेलवे। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिखाई देगा? पीर पंजाल रेलवे टनल दिखाई देगा या बनिहाल रेलवे टनल दिखाई देगा, दोनों में से कोई एक दिखाई देगा। ये कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। इसका लंबाई कितना है? तो 11.2 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और भारत का अगर ये पूछ ले तो ठीक है दोनों, लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत का पहला विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रीफाइड रेल सुरंग कौन सा है और कहाँ है, किस राज्य में? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच है? तो यानी कि चेरोपल्ली से लेकर के और राफू के बीच में ये चलता है। ठीक है, मतलब इतने दूर के बीच में है ये। तो मतलब ये क्वेश्चन आप समझ गए कि आपको अगर पूछ ले सबसे बड़ा रेल सुरंग, तो आपको बताना है क्या? पीर पंजाल या कौन सा? तो बनिहाल। ये कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। कितना? 11.2 किलोमीटर। और इलेक्ट्रीफाइड आपसे अगर पूछ दे तो ये आपको कहाँ पे बताना है कि आंध्र प्रदेश में। और कहाँ? तो इस स्टेशन से लेकर के और इस स्टेशन के बीच में चलता है, इस दोनों स्टेशन के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये आज के लिए आपका लास्ट था, और ये सारा के सारा कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है टीसीएस कंपनी के द्वारा। और ये सब के सब क्वेश्चन है आपको रेलवे हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको एक जगह इकट्ठा करके बता दिया हूँ। और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, इसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और इसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF भी टेलीग्राम पे डाल दूं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत सारा और भी PDF है जो आप पढ़िएगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये मेहनत आपको अच्छा लगा है, तो आपको जरूर क्या करना है, कमेंट करके बताना भी है। ऐसे नहीं कि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आपको कितना देर लगता है लाइक करने में? 10 सेकेंड लाइक करने में भी नहीं लगता, मतलब 1 से 2 सेकेंड आपको लगेगा क्या लाइक करने में। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।